इंडिया को घमंडिया कह रहे, तो क्या मोदी जी जो है वो घमंडिया के प्रधानमंत्री हैं? हम उनसे पूछे हैं, मोदी जी जो है वो घमंडिया के प्रधानमंत्री हैं या इंडिया के? जो 70 साल में इन्होंने कांग्रेस वालों ने बनाया, इन्होंने 7 साल में बेच दिया। इन्होंने अपना 2000 का नोट 7 साल नहीं चला पाए इसको, ये अपने 2000 के नोट नहीं बना था। मोदी जी से पहले कोई था ही नहीं क्या? मोदी जी ने इस देश को खोद के निकाला है कि इससे पहले भारत था ही नहीं क्या? कैसी बात कर रहे हो पत्रकार हो गए? लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, झूठ को तुम सच लिख लो, अखबार भी तुम्हारा। इशारों में इस दौर का फरियादी जाए तो जाए कहाँ? कानून भी तुम्हारा, इंसाफ भी तुम्हारा। चाचा आप ही बता दीजिए, अगर आज चुनाव हो जाए तो किसको पसंद कर रहे हैं, किसके साथ जाएंगे? लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, झूठ को तुम सच लिख लो, अखबार भी तुम्हारा। इशारों में इस दौर का फरियादी जाए तो जाए कहाँ? कानून भी तुम्हारा, इंसाफ भी तुम्हारा। मैंने कुछ गलत बताया हो तो बताओ। हाँ तो सही है, लेकिन इशारों में किस पर इशारा कर रहे हैं? मेरे हिसाब से तो हर सरकार चाहे कोई सी भी हो, हर 5 साल में बदल देनी चाहिए, बस मेरा तो ये वो है। एक सरकार को हमने देख लिया, 5 साल उसे देखो और 5 साल अगली को देखो। मेरी सोच तो ये है, अब पता ना और लोगों की क्या सोच है। तो क्या लग रहा है कि अब इस बार परिवर्तन होना चाहिए या फिर से बीजेपी आनी चाहिए? अब तो लोगों के ऊपर बात है, परिवर्तन तो ये होना चाहिए। ये लोग जो कहते हैं ना झूठा राष्ट्रवाद दिखाते हैं, एक तरफ जो है ना, अभी एक तस्वीर चल रही थी टीवी, तुम्हारे टीवी वाले दिखा रहे थे, एक तरफ तो जो है वहाँ अनंतनाग में कहाँ जो है शहीदों की वो आ रही थी, दिखा रहे थे, और एक जगह वो मोदी जी फूल बरसा रहे थे अपने ऊपर। तो ये राष्ट्रवाद कहाँ है? तो झूठा राष्ट्रवाद है। और ये इन्होंने जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिया था, वो इन्हीं के लिए अभी साफ बन गया। जो इनका सब वो था कुलदीप सिंह सेंगर, उसने एक महिला का वो करा, आपने सुना ही होगा, उसने आत्मदाह की धमकी दी, जब तो उस पर संज्ञान लिया उसने कोर्ट ने, जब उस पर मुकदमा दर्ज हुआ, जब तक तो ये बचाते रहे उसको। और एक वो चिमैया नंद था जो लड़कियों से क्या करा रहा था, वो सुना होगा आपने भी। और एक वो अंकिता भंडारी का वो क्या है, वो भी बीजेपी का ही था। और ये एक महिलाओं जो खिलाड़ी थी हमारी महिलाएं, उनका जो शोषण कर रहा था ब्रजभूषण सिंह, जिस पे पोक्सो का धारा लगी थी एक नाबालिग की, वो उसके लिए, तो उसको अभी तक कहाँ इन्होंने करा। ये जो है ना, और एक वो किसानों पे जो गाड़ी चढ़ाई थी, उसने क्या नाम था उसका, वो टैनी, ये किसी के लिए वो नहीं है। हिसाब किताब लेकर बैठे हैं सारा। तुम आपको तो मुझसे ज़्यादा पता होगा, आप तो पत्रकारिता में हैं, मैं तो टीवी देख लेता हूँ। आएंगे तो क्या ये हिसाब किताब किया जाएगा? हिसाब किताब क्या जाएगा? मैं तो चाहता हूँ हर 5 साल में सरकार बदल देनी चाहिए बस। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि तीसरी बार भी मैं ही आऊँगा, मुझे ही मौका दीजिए। मोदी जी तो ऐसे हैं जैसे वहाँ गए थे ना अमेरिका जब गए थे तो बोले वहाँ जाके अब की बार, उसका ट्रम्प का हाथ पकड़ के कह रहे अब की बार ट्रम्प सरकार, कही थी ना, कही थी। क्या इनको इस बात के लिए शर्म नहीं आती जैसे इन्होंने वहाँ कही थी? हमसे कोई भूल हो जाए हम उसको बाद में वो कह रहे यार मेरे से बड़ी गलती हो गई, मैंने ऐसा नहीं कहना चाहिए था और ऐसा कह दिया। तो अब वो जो वहाँ का ओपोजिशन है, जैसे बाइडन वहाँ 5 साल में उसकी सरकार आती है डेमोक्रेसी की और 5 साल में रिपब्लिकन की आती है, तो अब उसे ये नहीं लगा होगा जैसे कोई आदमी विदेश का कोई डिप्लोमैट आन के ये कह दे कि अब की बार कांग्रेस सरकार, तो उस जो सत्ता में पार्टी है उसको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा, नहीं लगेगा? तो ये हम तो उसी दिन जान गए थे कि मोदी जी जो है कितने बड़े डिप्लोमेट हैं, या मतलब अभी इन्होंने जो एक गठबंधन बनाया है उसको नाम दिया घमंडिया। तो ये ऐसे जो बात करते हैं ना, वो बगैर पढ़े लिखे आदमी बात करते हैं, वो कुछ भी कह दो। जैसे वो वहाँ बिहार गए थे, बिहार में उनकी वो कौन थी नीतीश कुमार की पार्टी, उसको कह दिया उन्होंने कि जनता का दमन उत्पीड़न, और उसकी लालू की पार्टी को बोल दिया रोजाना जंगल राज का डर। ये कुछ भी कह देते हैं, ये पढ़े लिखे नहीं है ना, इन्हें शब्दों का ज्ञान नहीं है, किसी को क्या कहना और किसी को क्या नहीं कहना। इंडिया को घमंडिया कह रहे, तो क्या मोदी जी जो है वो घमंडिया के प्रधानमंत्री हैं? हम उनसे पूछे हैं मोदी जी जो है वो घमंडिया के प्रधानमंत्री हैं या इंडिया के? इन्होंने जो इतने नारे दिए थे स्टार्टअप इंडिया, मेकिंग इंडिया, तो मेकिंग घमंडिया कहें उन्हें, मेकिंग इंडिया कहें, क्या कहें हैं? इनका मन है जैसे वो कर दी कुछ कह दें। इन्हें अपने सामने किसी और को देखना जीतना पसंद ही नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे वो ट्रम्प जो जीता था वहाँ बाइडन से, अगर ये जीत गए तो एक बार को गद्दी भी ना छोड़ें कभी, इन्हें कि मैं ही बना रहूँगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है। मतलब अगर इस बार जीत गए तो बीजेपी के सिवा कोई नहीं?
यही कहना ये ऐसा लग रहा है जैसे वो ट्रम्प पे महाभियोग लगाया, देखा तुमने ना? वो कह रहा ना मैं ही जीतूं, मैं ही रहूंगा, बोला था अच्छा, आप कह रहे हैं कि परिवर्तन होना चाहिए, सरकार बदलनी चाहिए, तो फिर कौन है विकल्प? किसको देख रहे हैं कि ये नेता बढ़िया है? तो राहुल मतलब मोदी जी से पहले किसी ने मतलब जो है इसमें देश में वही प्राइम मिनिस्टर नहीं बना था। मोदी जी से पहले कोई था ही नहीं क्या? मोदी जी ने देश को खोद के निकाला है क्या? इससे पहले भारत था ही नहीं क्या? कैसी बात कर रहे हो पत्रकार हो गए? नहीं, बीजेपी तो कह रहे हैं कि 70 साल बर्बाद कर दिया देश को कांग्रेस पार्टी ने, अब कोई नेता नहीं। जो 70 साल में इन्होंने कांग्रेस वालों ने बनाया, इन्होंने 7 साल में बेच दिया। इन्होंने अपना 2000 का नोट 7 साल नहीं चला पाए इसको, ये अपने 2000 के नोट को। आप लोग इस मुद्दों को क्यों नहीं उठाते? बताओ आप, ये नोट छपने में कितने पैसे लगे थे? अब दोबारा छपेगा तो कितने पैसे लगेंगे? अच्छा, राहुल गांधी कैसे लगते हैं? कभी वो कूलियों के बीच जा रहे हैं, कभी किसानों के बीच। राहुल गांधी को एक बार मौका दे के देखो, अगर अच्छे होंगे तो ठीक है, ना अच्छे होंगे तो अगली बार 5 साल बाद बदल देना। कोई उनको वो है कि अच्छा चलाएं तो मोदी जी से अगर बेहतर हो तो ठीक है, ना हो तो फिर। यात्रा से कुछ फर्क पड़ा? जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, आ रहे हो भैया, क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी तो पंछियों को भी बता देता कि आज़ाद हैं ये, उन्हें भी नौकरी दिलवाता है राहुल गांधी तो पंछियों को भी नौकरी दिलवाता है। गाजीपुर में आया था जब, वो कहता है राहुल ये पंछी जो आज़ाद घूम रहे हैं नौकरी दिलवाओ। अब किसी से नौकरी मिलेगी? वो पंछी को नौकरी दिलवा रहा है यहाँ पे। ये क्या पंछियों को नौकरी? राहुल गांधी बोल रहा था ना, कह रहे हैं, मतलब कह रहे हैं कि पंछियों को नौकरी दिलवा रहे हैं वो वो। राहुल गांधी बोल रहे थे ये आज़ाद घूम रहे हैं, इन्हें नौकरी दिलवाओ। पंछियों को नौकरी क्या मिलेगी इस देश में? अब युवाओं को कैसे मिल रही है? पंछियों को नौकरी कहाँ मिल जाएगी है? जो चाचा, राहुल गांधी किसी के बीच जाते हैं, अरे भैया आप क्या कह रहे हैं भैया? जब ये छोटे बच्चे पढ़ेंगे क्या नौकरी सबको मिल जाएगी क्या? ये तो है नहीं सारे प्रधानमंत्री बन जाएंगे, कुछ तो नीचे करेंगे काम। चलिए, आपने क्या पढ़ाई लिखाई की है भैया? मैंने 12वीं कर रखी है। 12वीं कर रखी है। चलिए, इधर भी 12वीं और इधर भी 12वीं। भैया थोड़ा सा नजदीक आ जाइए, आ रहे हो सर? चलिए सर, कह रहे हैं कि हर किसी को सरकारी नौकरियां थोड़ी ना मिलेंगी। मैं इस मामले में सुनो, और मेरी बात सुनो, मैं इस मामले में किसी से हेलो मैं इस मामले में किसी से बहस तो करना नहीं चाहता। ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हो सकता है उनका जो है क्या नाम विचारधारा बीजेपी से प्रभावित हो, मैं नहीं चाहता। उनकी वो अपना ओपिनियन है, मैं इस मामले में किसी से वो नहीं करना चाहता। चलिए, आपसे एक और सवाल ले लेते। ग्लोबल लीडर बन चुके हैं पीएम मोदी, अब तो देखिए दुनिया उनको अपना नेता मान रही है। ग्लोबल लीडर बन चुके? ग्लोबल लीडर बन चुके? कैसे बन चुके ग्लोबल लीडर? हैं? मंत्र दे रहे हैं पूरे दुनिया को अब तो भैया। क्या दे रहे हैं? मंत्र दे रहे हैं पीएम मोदी। मंत्र? वो उन्हें मंत्र लोग दे रहे हैं, तो उसी दिन लोग जान गए कितने बड़े डिप्लोमेट है मोदी जी। जब इन्होंने कही थी ना अमेरिका में अब की बार ट्रम्प सरकार, जब ही जान गए थे नहीं कितना प्रधानमंत्री है भारत में। 24 में क्या लग रहा है, राहुल वर्सेस मोदी हो पाएगा? राहुल गांधी कुछ कर पाएंगे कमाल? पर राहुल गांधी को एक बार मौका देना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर अच्छे चले। लगता है मौका देना चाहिए राहुल गांधी को। हैट्रिक लगेगी, योगी मोदी हैट्रिक लगेगी।